हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नू। वेलकम बैक टू आवर चैनल पंजाबी ब्लॉग्स ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जस्ट मतलब कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टूरिस्ट वीज़ा को लेके, क्योंकि बहुत कमेंट्स वगैरह आए थे टूरिस्ट वीज़ा को लेके कि अगर मतलब कि किसी को मेडिकल और विदाउट मेडिकल का क्या होता है। कुछ पेरेंट्स जैसे हम बुलाते हैं वो विदाउट मेडिकल कितनी स्टे कर सकते हैं, इसको लेके बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे। तो आज की वीडियो में मैं वो ही पूरा बताऊंगी कि विदाउट मेडिकल और विद मेडिकल कितना स्टे होता है और वो हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सब कुछ उसके बारे में बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, वन विद मेडिकल और विदाउट मेडिकल। फर्स्टली अगर हम बात करें विदाउट मेडिकल में क्या होता है कि हमें 3 मंथ का स्टे मिलता है अगर हम मेडिकल नहीं करवाते। तो 3 मंथ का स्टे होता है और उसके बाद अगर हमें और भी मतलब स्टे करनी है तो हमें 3 मंथ के बाद जो है कि कंट्री आउट करनी पड़ती है, वो भी 24 आवर्स के लिए। चाहे तो हम अपनी कंट्री में बैक जा सकते हैं और नहीं तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा होता है, लाइक बाली, फिजी और थाईलैंड और भी कुछ होगी। तो ऐसा होता है। और ये होता है कि आई थिंक जो विदाउट मेडिकल होता है उसका शायद रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें मेडिकल के साथ, तो मेडिकल में ये होता है हमें 6 मंथ या 1 ईयर का स्टे मिलता है मिनिमम। तो उसमें हाँ ये होता है कि हमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब कि कंट्री आउट करनी है, अगर जितने उन्होंने लिखा है हम उतना रह सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे हमने आपको बताया था, मैंने अपनी मदर इन लॉ का अप्लाई किया था। हमने उस टाइम किया था जब हमारे मतलब बेबी के कान किया था, हमें इमरजेंसी में चाहिए था, तो हमने उनका प्रायोरिटी केस लगाया था। तो उस टाइम हमें मतलब इमरजेंसी थी तो हमने उनका विदाउट मेडिकल किया था, क्योंकि अगर मेडिकल करते हैं तो वो थोड़ा डिले हो जाता है और उसका रिजल्ट को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो विदाउट मेडिकल किया था और वो 3 मंथ की उनकी स्टे थी। वीज़ा तो उनको 3 ईयर का मिला है, लेकिन स्टे जो है वो 3 मंथ की थी। तो फिर हमने उनको 3 मंथ के बाद कंट्री आउट करवाई थी, हमने बाली उनको भेजा था और वो 1-2 रात के लिए वो स्टे करके वापस आए और फिर आकर वो आगे 3 मंथ के लिए रह सकते हैं। तो हर बार ऐसा होगा अगर हम विदाउट मेडिकल आते हैं। अगर 3 ईयर का वीज़ा है तो पूरे 3 ईयर ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। अभी ऐसा है कि अगर विदाउट मेडिकल करते हैं जब मेडिकल के साथ करते हैं, दोनों में 1 ईयर का भी मिल सकता है और 3 का भी। पहले शायद ऐसा था कि अगर विदाउट मेडिकल करते हैं तो ज़्यादा 1 ईयर का मिल रहा था, लेकिन जो अभी टाइम चल रहा है इसमें विदाउट मेडिकल वालों को भी 3 ईयर का दे रही है। और हाँ, एक और ऑप्शन होती है, अगर हमने विदाउट मेडिकल किया हुआ है और हम 3 मंथ की स्टे है, अगर हम नई कंट्री आउट करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। मतलब एजेंट काफ़ी एडवाइस दे देते हैं इसके बारे में कि अगर हमें एक्सटेंशन लेनी है तो हम 1 ईयर की एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा 3 ईयर का वो वीज़ा है तो वो बस 1 ईयर का रह जाएगा जब तक हम यहाँ पे हैं। जब 1 ईयर के बाद हम कंट्री आउट करेंगे तो फिर इधर आने के लिए हमें नया वीज़ा चाहिए। वो वाला जो एक्सपायर हो जाएगा उसको मतलब कि वो वैलिड नहीं रहेगा, फिर आने के लिए दोबारा फिर वो टाइम मतलब कि वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि अगर आप पेरेंट्स को या किसको बुलाना चाहते हो लॉन्ग स्टे के लिए, फिर तो मेडिकल करवा के ही आओ अगर आपके पास टाइम है हो तो। हमने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि हमें बेबी के कारण इमरजेंसी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में किया था। लेकिन अगर हमने ऐसे नॉर्मली उनको बुलाना होता तो हम भी मेडिकल करवा के। ऐसा होता है अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं ऑन अराइवल वीज़ा जहाँ पे है, तो हमें उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है, जो भी ऑन अराइवल वीज़ा की फ़ीस होती है। और उसके लिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो भी मैंडेटरी होती है। जितने दिनों का स्टे है उतनी अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए। और वहाँ पे जाके भी हमें होटल वगैरह करना होता है, तो मतलब थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। तो इसलिए अगर हमने मेडिकल करवाया है तो हमें 6 मंथ या 1 ईयर कोई टेंशन नहीं रहती है। आज की वीडियो का हमारा यही मोटिव था कि हम आपको ये क्लियर कर दें कि मेडिकल और विदाउट मेडिकल में क्या डिफरेंस होता है। हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें इमरजेंसी चाहिए था और हमने वो किया था जो 48 आवर्स का, उसका मैक्सिमम टाइम होता है 48 आवर्स का, लेकिन हमारा 1 और 2 आवर में आ गया था। तो अगर हम मेडिकल करते तो मे बी 1 मंथ 2 मंथ हो जाता। तो इसलिए तो अगर दोनों को मिला के बात करें तो हम तो यही मतलब का आपको एडवाइस देते हैं कि मेडिकल के साथ करना अगर आपको जल्दी नहीं है तो। अगर आपको भी हमारे जैसे इमरजेंसी या कुछ ऐसा होगा फिर आप विदाउट मेडिकल कर सकते हो। तो हाँ, मेडिकल करवा के ही करना चाहिए क्योंकि हमें 6 मंथ या 1 ईयर में फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कंट्री लीव करने की।
तो बस आज की वीडियो का यही था, यही कुछ बताना था। होप कि आपके सारे जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।